हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 9। हम लास्ट वीडियो में 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है ब्राउनी द एलिफेंट। एक हाथी के बारे में आज हम हाथी की स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्राउनी। आपको बहुत मज़ा आएगा, इसीलिए स्टोरी आपको अच्छे से और ध्यान से समझनी है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे। ब्राउनी वाज एन एलिफेंट। ब्राउनी जो था वो एक हाथी था। इट वॉज द हॉट सीजन, बहुत गर्मी थी। द पॉन्ड इज़ द जंगल ड्राइड अप, जो तालाब थे जंगल के वो भी सूख गए थे। सो ही वॉज गोइंग टू द स्विमिंग पूल टू ड्रिंक वाटर एंड टेक अ बाथ। तो इसीलिए वो कहाँ जा रहा था? स्विमिंग पूल पर जा रहा था पानी पीने के लिए और नहाने के लिए। ही वॉकड एंड वॉकड, वो चलता रहा और चलता रहा। ही वॉज नाउ हंग्री, अब उसे भूख लगने लगी थी। ही सा ए टेलर शॉप, उसने देखा कि एक दर्जी की दुकान, टेलर जो कपड़े सिलते हैं उन्हें टेलर कहते हैं, तो वो एक दर्जी की दुकान पर रुका। ही थॉट ही वुड गेट सम फूड देयर, उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो दर्जी खाने के लिए दे ही देगा। लिटिल अब्दुल वॉज सिटिंग इन द शॉप, अब वहाँ पर एक छोटा अब्दुल बैठा हुआ था। ही वॉज अ नॉटी बॉय, वो बड़ा ही शरारती लड़का था। ही प्रिक्ड ब्राउनी ट्रंक विद अ निडल, उसने क्या किया? उसने हाथी की सूंड में जो है सुई चुभा दी। ब्राउनी फेल्ट पेन, अब ब्राउनी को दर्द हुआ। ही ड्रोव दिस ट्रंक बैक, उसने अपनी सूंड को पीछे कर लिया। ही वॉज एंग्री, हाथी गुस्से में था। ही वॉन्ट टू द स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल पर गया। ही फिल्ड हिज ट्रंक विद अ लॉट ऑफ वाटर, उसने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। ब्राउनी वेंट बैक टू द टेलर शॉप, और फिर उसी टेलर की दुकान पर वापस आया। ही स्प्रिंक्ड ऑल वाटर ऑन द क्लोथ्स इन द शॉप, उसने जो ब्राउनी था उसने सारा की सारा पानी उसके कपड़ों पर गिरा दिया। ऑल क्लोथ्स बिकम डर्टी, सारे कपड़े, दर्जी की दुकान में तो जो टेलर होता है उसकी दुकान में तो काफ़ी सारे कपड़े थे, तो वो सारे के सारे गंदे हो गए। लिटिल अब्दुल वॉज अनहैप्पी, अब जो अब्दुल था वो दुखी हो गया। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज न्यूसेंस, अब उसको अपनी जो उसने शरारत की थी उसकी सज़ा उसको मिल गई। तो ये थी स्टोरी। इसके बाद देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन के आंसर, जिसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एलिफेंट, एलिफेंट का नाम क्या था? तो हम क्या पढ़ रहे थे लेसन में बच्चों? हम पढ़ रहे थे कि जो एलिफेंट था उसका नाम था ब्राउनी। 2 वाला देखिए, व्हाट डिड लिटिल अब्दुल डू टू ब्राउनी, जो छोटा अब्दुल था उसने ब्राउनी के साथ में क्या किया था? तो क्या किया था बच्चों? आंसर है लिटिल अब्दुल प्रिक्ड अ नीडल इन ब्राउनी ट्रंक, तो जो छोटा जो अब्दुल था उसने ब्राउनी की सूंड में क्या कर दिया? उसने सुई चुभा दी। 3 वाला देखिए, व्हाट वाज लिटिल अब्दुल पनिश्ड फॉर, लिटिल अब्दुल को कैसे सज़ा मिली? क्या सज़ा मिली? लिटिल अब्दुल वाज पनिश्ड फॉर हिज न्यूसेंस, जो लिटिल अब्दुल था उसको उसकी मूर्खता, उसकी शरारत की सज़ा मिली। इसके बाद देखिए बी वाला, टिक द राइट ऑप्शन। ब्राउनी वाज गोइंग टू द कौन, ए वाला या बी वाला, स्विमिंग पूल या जंगल पॉन्ड? जो ब्राउनी था वो कहाँ गया था? स्विमिंग पूल पर गया था या फिर जंगल पॉन्ड पर गया था? तो वो गया था स्विमिंग पूल पर। आपने अगर चैप्टर अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि वो स्विमिंग पूल पर गया था। 2 वाला देखिए, लिटिल अब्दुल पॉक्ड ब्राउनी डैश ईयर एंड ट्रंक, जो लिटिल अब्दुल था उसने ब्राउनी की ईयर में सुई चुभा दी थी या फिर ट्रंक में? तो क्या पढ़ा था हमने? ट्रंक मीन्स होता है सूंड और ईयर मीन्स होता है कान। तो ब्राउनी की उसने सूंड में जो है निडल चुभा दी थी, तो ट्रंक पर हम टिक कर लेंगे बी वाला। 3 वाला देखिए, लिटिल अब्दुल वाज डैश फॉर हिज न्यूसेंस, अब्दुल को अपनी शरारत की क्या मिली? सज़ा मिली, पनिश्ड, ए वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए सी वाला, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, अब ये वर्ड्स आपको खुद से कंप्लीट करना है, ये आपका वर्क है। आप जल्दी जल्दी लेसन को पढ़िए और लेसन में ऐसे ही वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद देखिए डी वाला, वी नीड डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम्स, देखिए हमें अलग अलग सीज़न में, अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैच द थिंग्स विद व्हेन वी नीड दैम, अब हमें मैचिंग करना है कि हमें किस टाइम पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जब हम राइड करेंगे, बाईसाइकिल राइड करेंगे, तो फिर हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए हेलमेट, आप वहाँ पर मैच कर लीजिए। जब बारिश होगी, सेकंड पर देखिए, जब बारिश होगी तो हमें क्या चाहिए? अम्ब्रेला चाहिए।
व्हेन इट इज़ कोल्ड, जब कोल्ड यानी ठंडी ठंडी होगी तो फिर हमें क्या चाहिए, कोट चाहिए। व्हेन इट इज़ हॉट, जब गर्मी होगी तो फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें टी शर्ट चाहिए। तो आप इस तरीके से मैचिंग कर लीजिए। अब देखिए बच्चों ई वाला देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 लाइनें लिखी हुई हैं, यही आपको सेम टू सेम लाइन नीचे लिख देनी है, बिल्कुल सेम लिखनी है, कर्सिव राइटिंग में लिखनी है और यही आपको नीचे एज इट इज़ उतार देनी है, लाइन में लिखनी है और आपको ये कंप्लीट कर लेना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर जी वाला, एक बार एफ वाला भी समझ लेते हैं। हेयर आर सम हेल्पर्स स्पीक दीज स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर कुछ हेल्पर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर उनकी लाइन भी लिखी हुई है, तो आपको ये ज़ोर ज़ोर से बोलना है, पढ़ना है, रीडिंग करनी है। इसके बाद देखिए जी वाला पेज नंबर 27 पर यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इन पिक्चर्स के नेम लिख देने हैं जो कि हमारे नाउन, क्योंकि जो नाउन होते हैं उसमें या तो एनिमल का नेम आता है या फिर पर्सन का या फिर किसी थिंग्स यानी किसी चीज़ का नेम आता है या फिर प्लेस यानी किसी जगह का नेम आता है। तो यहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई हैं इसके नेम लिख लेने हैं, आपको बुक में फिल कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है तनु एंड द डक। लेसन नंबर 9 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।